हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज बात करेंगे आईटी सेक्टर के बारे में, यानी आईटी 20 ईटीएफ के बारे में। तो आज 19 मार्च के दिन मार्केट में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, और जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट हमें आईटी सेक्टर में ही देखने को मिली है। तो आईटी सेक्टर आज गिरावट को लीड करते हुए देखने को मिला है, और आज के दिन वैसे तो पूरा मार्केट गिरावट में हमें देखने को मिला है। कोई भी इंडेक्स हो, कोई भी सेक्टर हो, में सभी लाल निशान में देखने को मिला है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। निफ्टी 50 में 1% से ज़्यादा की गिरावट आज दर्ज होती हुई देखने को मिली है। तो वापस से आते हैं आईटी 20 में, यानी आईटी सेक्टर में। तो आईटी सेक्टर में आज 2.63% की एक बड़ी गिरावट दर्ज हुई है, और ये जो आईटी 20 का ईटीएफ है 38.09 पे क्लोजिंग देता हुआ हमें देखने को मिला है। और बीते 1 महीने के हाई से देखेंगे तो बीते 6 महीने के हाई से देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं तकरीबन इस ईटीएफ में हमें 6.5% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, यानी 6.41% के एग्जैक्ट फिगर की बात की जाए तो 6.41% की गिरावट देखने को मिली है। और इस गिरावट की जो मेन वजह है, यानी जो आज हमें आईटी सेक्टर में लगभग 2.5% से ज़्यादा की जो गिरावट हमें देखने को मिली है, उसकी वजह की बात की जाए तो वो है टीसीएस, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो आज टीसीएस के स्टॉक में एक बड़ी गिरावट दर्ज हुई है, देख पा रहे होंगे 4.37% की एक बड़ी गिरावट दर्ज हुई है, जिसके चलते आज आईटी सेक्टर में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। ना सिर्फ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बल्कि पूरा आईटी सेक्टर में जितने भी स्टॉक्स हैं सभी गिरावट में आज बंद हुए हैं, क्योंकि टीसीएस जो कि एक दिग्गज स्टॉक है उसमें आज एक बड़ी गिरावट आई है। और जब देखा गया है कि कोई भी इंडेक्स का या कोई भी सेक्टर का अगर दिग्गज स्टॉक टूटता है तो अपने साथ वो फिर कई सारे स्टॉक्स को भी उस दिन उसका सेंटिमेंट खराब कर ही देता है। तो बात की जाए अदर स्टॉक्स की जो कि आईटी सेक्टर के हिस्से हैं, मतलब हिस्सेदारी रखते हैं, तो इन्फोसिस में भी हमें 2.5% से ज़्यादा की गिरावट है। और टीसीएस में तो बता ही दिया 4% से ज़्यादा की गिरावट है। एचसीएल में 2.69% की गिरावट है, और टेक महिंद्रा में 1.6% की गिरावट है। विप्रो 3% से ज़्यादा टूटा है, और एलटीआई माइंट्री में 1.19% की गिरावट है। परसिस्टेंट सिस्टम में लगभग 2.5% की गिरावट है। कॉर्फोस में 2.45% की गिरावट है। और ऐसे ही आप एम्फेसिस में देख सकते हैं 3% की गिरावट है। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में 3.65% की गिरावट है। तो पूरे आईटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं सब लाल निशान में बंद हुए हैं, और अच्छी खासी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। और हालांकि मेन फैक्टर तो टीसीएस की वजह से ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी टीसीएस ने पूरा सेंटीमेंट खराब किया पूरा आईटी सेक्टर का। और बात की जाए जो ये टीसीएस में हमें आज लगभग 4.5% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली है, ये किस वजह से देखने को मिली है तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए टाटा सन जो कि प्रमोटर है टीसीएस का, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं 9,000 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील में टीसीएस के 2 करोड़ शेयर बेचे हैं, यानी 2 करोड़ से ज़्यादा के शेयर बेचे हैं। और ये जो ब्लॉक डील हुई है वो बहुत बड़ी डील देखने को मिल रही है, 9,000 करोड़ की। बहुत ही रेयर केस में इतनी बड़ी ब्लॉक डील होती है जिसमें कोई प्रमोटर इतने बड़े अमाउंट को जुटाता है और अपनी होल्डिंग घटाया है 9,000 करोड़ की। तो एक बड़ा अमाउंट देखने को मिल रहा है, और जिस वजह से स्टॉक में आज इतनी गिरावट हमें देखने को मिली है। और बाकी की डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। जो ब्लॉक डील हुई है वो है 4,043 रुपये के भाव पे, जो कि करीबन 3% नीचे था जो कल के दिन स्टॉक प्राइस क्लोज हुआ था उसके कंपैरिजन में। तो जिस वजह से ये हमें इतनी बड़ी गिरावट हमें आज देखने को मिली है। और बाकी ये जो ब्लॉक डील हुई है, यानी जो टाटा सन्स ने अपने शेयर बेचे हैं तकरीबन 9,000 करोड़ के, वो इस वजह से नहीं बेचे हैं कि कहीं ना कहीं टीसीएस के वैल्यूएशन हाई हैं या फिर आने वाले समय में टीसीएस में गिरावट आ सकती है, इस वजह से नहीं किए हैं। बल्कि उम्मीद ये जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो प्रमोटर है यानी टाटा एंड सन्स है, उनको कहीं ना कहीं कैश की ज़रूरत थी, और उस कैश को जुटाने के लिए इस ब्लॉक डील को साइन किया है। हो सकता है आईपीओ से बचने के लिए भी हो सकता है, और जो कंपनी के डेट हैं उसको भी रिड्यूस करने के लिए ये जो ब्लॉक डील हुई है वो हमें यहाँ देखने को मिल रही है, जो कि आप यहाँ पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। और कंपनी का आने वाले टाइम में सेमीकंडक्टर में भी बिजनेस होने वाला है, हो सकता है उसके लिए भी ये ब्लॉक डील की गई है और कैश को जुटाया गया है। और इसका कहीं भी मतलब नहीं है कि टीसीएस के वैल्यूएशन हाई हैं या फिर आने वाले टाइम में टीसीएस में गिरावट में देखने को मिल सकती है। तो हमने बता दिया है रीज़न क्या कुछ हो सकता है। और बाकी बात की जाए तो देखिए टीसीएस तो आज गिरा ही गिरा है, बाकी सारे स्टॉक्स में आज गिरते हुए देखने को मिले हैं आईटी सेक्टर के। वैसे तो आज पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट का ही सेंटिमेंट खराब था, खास करके आईटी सेक्टर की वजह से, क्योंकि देखिए निफ्टी में आज 1% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और वो तो होनी ही थी क्योंकि आईटी सेक्टर ही आज जो लगभग सेकंड टॉप वेटेज रखता है निफ्टी 50 में, जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे।
तो आईटी सेक्टर का तकरीबन 14% के आसपास वेटेज रहता है निफ्टी 50 में। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इन्फोसिस और टीसीएस ये दो बड़े दिग्गज स्टॉक हैं, दोनों का वेटेज बड़ा है और इन दोनों में ही आज बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, जिसके चलते आईटी सेक्टर बहुत ही गिरता हुआ हमें देखने को मिला है और साथ ही हमें इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं निफ्टी 50 में भी देखने को मिला है। तो ये सारी कुछ वजह थी। तो अब बात कर लेते हैं वापस से आईटी 20 के बारे में। तो देखिए, बीते कुछ दिनों से हमें आईटी सेक्टर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 6 महीने में जैसा कि हमने आपको दिखाया, तकरीबन ये ETF अपने 52 वीक हाई से, जो कि 16 फरवरी के आसपास लगाया था, 40 रुपये 70 पैसे के आसपास, वहाँ से देखेंगे तो तकरीबन 6.5% के आसपास की गिरावट है। तो अगर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग पर्पस के लिए अगर आप पोजीशन बनाने का सोच रहे हैं तो फिलहाल अभी के टाइम पे अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं इस ETF में तो ले सकते हैं, पहला लॉट लगा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, कम से कम आपके पास 3 बार का पैसा होना चाहिए, यानी 3 लॉट एटलीस्ट लेके चलिएगा इस प्राइस पॉइंट पे। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको थोड़ी बहुत गिरावट और देखने को मिल सकती है, तो आपके पास एवरेजिंग का पैसा होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप बने रहें, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो कोई इशू ही नहीं होता, ETF हो या फिर स्टॉक हो। तो ETF तो ये बहुत ही शानदार है, लॉन्ग टर्म में इसमें बहुत ही अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं। बीते 1 साल में इस ETF ने लगभग 29% के रिटर्न इस प्राइस पॉइंट पे दिए हैं। तो ETF अच्छा है, नो डाउट। आईटी सेक्टर में हम शुरू से बुलिश हैं और ये ऐसा सेक्टर है कि ये आने वाले टाइम में बढ़ना ही बढ़ना है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हालांकि टाइम टू टाइम थोड़ा सा वोलेटिलिटी होती है, तो उससे हमें परेशान नहीं होना है। कोई भी ETF हो या कोई भी इंडेक्स हो या कोई भी सेक्टर हो, एक तरफा नहीं भागता है, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये था आईटी 20 ETF के बारे में एक अपडेटेड वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको समझने पसंद दोनों आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।